औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहज़ाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, उनकी वफ़ात को आज दूसरा दिन था। आज उनकी कुल ख़वानी का ख़त्म था। पूरे मुल्क में आज सरकारी तौर पर सोग मनाया गया। मुल्क भर के तमाम सरकारी दफातर को आज सरकारी छुट्टी थी। अब तो मंगल का दिन है, मंगल का दिन शुरू हो चुका है। ये जो सोमवार का दिन गुज़र चुका है, मैं उस दिन के मुतल्लिक़ बात कर रहा हूँ। सोमवार के दिन सरकारी तौर पर सोग मनाया गया। तमाम सरकारी दफातर को छुट्टी थी। बहुत से मकामात पर आज गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ी गई। यानी वो लोग जो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके, उन्होंने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। उसके अलावा पाकिस्तान से बाहर दुनिया के दूसरे ममालिक जहां मुसलमान मौजूद हैं, वहां भी नमाज जनाजा पढ़ाई गई। मुल्क में कौमी परचम सिरनगू भी रखा गया। नाजरीन, अक्सर लोग ये ख्याल करते हैं कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की मौत करोना वायरस की वजह से हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको 26 अगस्त को करोना वायरस हुआ ज़रूर था, लेकिन करोना वायरस से वो मुकम्मल सेहतयाब हो गए थे। करोना वायरस से पहले ही उनको फेफड़ों में इन्फेक्शन था और फेफड़ों का मर्ज़ ही उनकी मौत की वजह बना है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की दो बड़ी ख्वाहिशें थीं। एक ये कि उनका कहना था कि मैं जब मर जाऊं तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाए जाएं, और दूसरी ख्वाहिश ये थी कि उनको फैसल मस्जिद में दफनाया जाए। तो नाज़रीन, अब अपोजिशन पार्टियां हुकूमत पर क्या इल्ज़ाम लगा रही हैं, और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को हुकूमत की सफाई पेश करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ी है। नाज़रीन, अपोजिशन पार्टियां हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगा रही हैं कि हुकूमत ने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को फैसल मस्जिद में दफन करने से रोका है, इसलिए उनको फैसल मस्जिद में दफन नहीं किया गया। तो नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से फैसल मस्जिद में दफन करने के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए थे। कब्र तैयार कर ली गई थी, उसके अलावा बाकी तमाम इंतज़ामात भी मुकम्मल कर लिए गए थे। लेकिन ऐन उसी मौका पर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के वर्सा, यानी उनकी बेटियों, दामादों और नवासे नवासियों ने डॉक्टर साहब को फैसल मस्जिद में दफन करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हम उनको इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में दफन करना चाहते हैं।
नाजरीन, ये जो H8 कब्रिस्तान है ये इस्लामाबाद का बड़ा कब्रिस्तान है। जिस तरह हमारे फैसलाबाद का बड़ा कब्रिस्तान मुफ्ती बाग अली सरकार की मस्जिद के सामने है, तो इसी तरह इस्लामाबाद का जो बड़ा कब्रिस्तान है वो H8 कब्रिस्तान है। तो नाज़रीन, जब ख़ानदान के लोग ही ये ज़िद कर रहे थे कि हमने उनको इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में दफन करना है, तो ऐसे में हुकूमत फिर उनको फैसल मस्जिद में ज़बरदस्ती दफन कर देती। तो जिनका जिनके जिनका बाप मरा है, जिनका नाना मरा है, जब वो ख़ानदान के खूनी रिश्तेदार ही नहीं मान रहे, तो फिर हुकूमत ऐसे में क्या करती? अब हुकूमत तो ज़बरदस्ती किसी को दफन नहीं कर सकती। हुकूमत ने तो ख़ानदान के अफराद जो हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही चलना था। तो ये जो उनको इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में दफनाया गया है, ये उनके ख़ानदान की रजामंदी से दफनाया गया है। अब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के ख़ानदान ने ऐसा फ़ैसला क्यों किया, उसकी वजह सामने नहीं आ सकी, लेकिन हमें उस फ़ैसले से दुख बहुत हुआ है, क्योंकि फैसल मस्जिद में उनको अगर दफन किया जाता तो रोज़ाना उनकी कब्र पर लाखों अफराद फातिहा ख्वानी करते, क्योंकि लाखों अफराद रोज़ाना हज़रत इमाम बरी सरकार के दरबार की ज़ियारत करने जाते हैं, और जो लोग हज़रत इमाम बरी सरकार के मज़ार पर आते हैं वो फैसल मस्जिद देखने भी आते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की ख्वाहिश से महरूम उनके अपने ख़ानदान ने किया है, हुकूमत का इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर उनकी ख्वाहिश थी कि उनको फैसल मस्जिद में दफन किया जाए, तो ये उनकी ख्वाहिश से उनको महरूम उनके अपने ख़ानदान ने ही किया है, हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। हुकूमत पर आम पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि हुकूमत ने फैसल मस्जिद में जनाजा करवाकर चोरी छुपे मैयत को H8 कब्रिस्तान पहुंचाकर दफना दिया और किसी को मुंह देखने नहीं दिया गया। तो इसमें भी हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। ये फ़ैसला आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब का था कि मैयत का मुंह डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के रिश्तेदारों या दोस्त अहबाब को ही दिखाया जाए, क्योंकि अगर आम लोगों को मुंह दिखाना शुरू किया गया तो जनाजा आज दफन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनाजे में आने वाली अवाम की तादाद लाखों में थी, और ऐसे में बारी बारी सब को अगर उन डॉक्टर साहब का दीदार कराया जाता तो मैयत को फिर अगले दिन जाकर दफन करना पड़ जाता। ये आर्मी चीफ साहब ने अपनी सोच और समझदारी ही से फ़ैसला किया होगा, क्योंकि एक फ़ौजी जर्नैल की जो सोच होती है वो अवाम से बहुत मुख्तलिफ हुआ करती है। अपोजिशन की जानब से हुकूमत पर तीसरा इल्ज़ाम ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने ऐलान किया था कि तमाम वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे, लेकिन कोई भी हुकूमती शख्स नमाज जनाजा में शरीक नहीं हुआ। नमाज जनाजा में अवाम थी, फ़ौज और पुलिस थी, जबकि हुकूमती वज़रा ने नमाज जनाजा में शामिल होने की बजाय खुद इकट्ठे होकर गायबाना नमाज जनाजा पढ़ लिया। तो नाजरीन, ISI फ़ौज का वो खुफिया इदारा होता है जिसको तमाम खुफिया रिपोर्टें मालूम होती हैं।
आईएसआई को ही ये खुफिया तौर पर पता चला था कि नमाज जनाजा में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी का ख़तरा है, जिसका सीधा टारगेट वज़ीर आज़म इमरान खान और चंद वफाकी वज़रा हैं। तो नाजरीन, ये खुफिया रिपोर्ट मिलते ही आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को फौरी तौर पर पैगाम भिजवाया था कि वो और बाकी सियासी लोग नमाज जनाजा में शिरकत के लिए मत आएँ। हमें कुछ गलत किस्म की इतलात मसूल हुई हैं। आप लोग इधर आने के बजाय अपने तौर पर इकट्ठे होकर गायबाना नमाज जनाजा अदा कर लें। नाजरीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की दूसरी ख्वाहिश हुकूमत ने पूरी कर दी है। पाकिस्तान में आज बहुत से मकामात पर गायबाना नमाज जनाजा करवा दिए गए हैं, जबकि पाकिस्तान से बाहर जिन जिन मुल्कों में पाकिस्तानी मौजूद हैं या मुसलमान मौजूद हैं, वहाँ भी इतला भिजवाकर गायबाना नमाज जनाजा करवा दिए गए हैं। नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से अपनी एक सियासी जमात भी बनाई थी, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने अपनी वो सियासी जमात जो है वो तहलील कर दी थी। उसकी बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने आपस में बारियां मुकर्रर की हुई थीं। ये दोनों पार्टियां किसी तीसरी पार्टी को आगे आने का मौका ही नहीं देती थीं। इन दोनों पार्टियों की पार्टनरशिप तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आकर तोड़ी है। तो नाजरीन, पाकिस्तान जब तक कायम दायम रहेगा, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का नाम सुनहरी हरूफ में याद किया जाएगा। पाकिस्तान की खातिर कुर्बानी देने वालों में जब भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली ख़ान, मेजर अज़ीज़ भट्टी के नाम याद किए जाएंगे, तो उन्हीं के साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का नाम भी आएगा। वो पाकिस्तान बनाकर दे गए थे और ये एटमी ताकत फराहम करके पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए बचा कर चले गए हैं। उनके पाकिस्तानी कौम पर बहुत से एहसानात हैं और पाकिस्तानी कौम उनके एहसानों तले हमेशा मकरूज़ रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। आखिर में दो शेरों के साथ आज की ये निशस्त ख़त्म करते हैं। रुखसत हुआ तो नज़र मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया ये भी बताकर नहीं गया। ये गिला ही रहा सदा उसकी ज़ात से कि वो जाते हुए कोई गिला करके नहीं गया। रुखसत हुआ तो नज़र मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया ये भी बताकर नहीं गया। ये गिला ही रहा सदा उसकी ज़ात से कि वो जाते हुए कोई गिला करके नहीं गया। उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे, सिकंदर जब दुनिया से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे, सिकंदर जब दुनिया से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो अगर नापसंद भी आए तो भी इसको डिसलाइक किया करें। अगर हो सके तो मेरी इसी वीडियो को आगे अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर
लाजमी शेयर कर दिया करें, आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें और हमेशा के लिए याद रखा करें और मेरे इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखा करें। अगर आप मुझसे किसी टॉपिक पर या किसी मौजू पर, किसी भी मसले पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे बने हुए कमेंट सेक्शन में अपना कीमती कमेंट ऐड कर सकते हैं, या फिर उसके लिए आप मुझे जीमेल पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की ये नशिस्त ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में होगी एक नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाजमी तौर पर लाइक किया करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़। रब राखा।